गरीब आदमी का बच्चा, किसान का, मजदूर का भी इस देश में उच्च पद तक जा सकता है अगर मातृभाषा का कानून इस देश में आ जाए तो। हमारे संविधान में लिखा है, जब संविधान बना था ना 1950 में, तो लिखा था कि 10 साल के अंदर और अधिक से अधिक 15 साल के अंदर सारे देश में मातृभाषा में हर काम होगा। लेकिन ये कानून को चलाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने और उसको मानने वालों ने बेईमानी की और उसको लागू नहीं किया इस देश में। हम करेंगे उसको, मातृभाषा में सब कुछ पढ़ाएंगे। और एक दो बातें मुझे आपसे कहनी है, वो ये कि हम तो ये सब करेंगे, आप भी थोड़ा कुछ करिए। आप क्या करें? आप थोड़े से भारतीय बनिए, स्वदेशी बनिए। हम भी थोड़े अंग्रेज हो गए, शर्ट पहनते हैं जो इस देश की पोशाक नहीं, पैंट पहनते हैं वो बिल्कुल ही पोशाक नहीं इस देश। यहां तो धोती है, कुर्ता है, पजामा है, लुंगी है। पैंट यहां की पोशाक इसलिए नहीं है कि गर्म देशों में पैंट नहीं पहनी जाती, ये ठंडे देशों की पोशाक है। ठंडे देशों में हवा ठंडी आती है ना, तो पैर एकदम बंद रहना चाहिए, चुस्त, इसलिए पैंट पहनते हैं। यहां तो गर्मी बहुत है, इसलिए खुला रहना चाहिए, खुला पजामा, खुली धोती। वो अंग्रेजों की है, शर्ट भी ये अंग्रेजों की है। और हम तो एक और मूर्खता करते हैं कि शर्ट पैंट तो पहनते हैं, ऊपर से कोट और पहन लेते हैं। भयंकर गर्मी में कोट चढ़ाते, और कोट के ऊपर और एक कोट पहन लेते, एक अंदर कोट एक बाहर कोट, 3 पीस सूट, और ऊपर से टाई लगा के इसको टाइट कर लेते, थोड़ी भी हवा अंदर ना जाए। अब भयंकर गर्मी में 3 पीस सूट और टाई लगा के अंदर से पसीना पसीना पसीना, मूर्ख उसको उतार के नहीं फेंकेंगे, कहेंगे एसी चलाओ। कोट उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत नहीं। और मुझे कभी कभी यह दृश्य बहुत खराब लगता है देखने में, आपको भी लगता होगा। जून की गर्मी में बहुत शादियां होती है और तापमान 50 डिग्री होता है। उस समय दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे रहते। उस दिन वो आदमी सुपर इडियट दिखाई देता, दूल्हे राजा। कहां जा रहा है भाई? शादी करने जा रहा है। इसी दिन इतनी मूर्खता करने की क्या जरूरत है? 3 पीस सूट और टाई, भयंकर गर्मी में घोड़े पे चढ़ के बैठा है, पसीना पसीना हो रहा है, उतार के नहीं फेंकेगा उसको। अब उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई अगर तू 3 पीस सूट और टाई पहन के जा रहा है तो तेरी पत्नी को स्कर्ट पहना फिर, तब तो बात समझ में आएगी। पति अंग्रेज है तो पत्नी भी तो अंग्रेज होनी चाहिए, स्कर्ट पहन के शादी करवा। अब पत्नी को कहता साड़ी पहन और खुद 3 पीस सूट और टाई पहनेगा, क्या मूर्ख है। हमारे यहां कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के 2 पहिए हैं। अब एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गृहस्थी की गाड़ी? बंद करो ये, क्या रखा है इसमें? हमने अभी तक अंग्रेजों की गुलामी छोड़ी नहीं है। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों का भजन, अंग्रेजों की वस्तुएं, सब वही हम करते। अंग्रेज भाग गए, बाकी सब यहां छोड़ गए, तो इसको भगाना है। अपनी भूषा बदलनी है, अपनी भाषा बदलनी है, अपने भजन भी बदलने हैं। संगीत, आजकल अंग्रेजों के संगीत में नौजवान फंसे हुए हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता है समझ में नहीं आता कभी भी, और क्या नाचता है वो भी समझ में नहीं आता। भला किया भगवान ने जो उसको बुला लिया। हाँ, ऐसे ऐसे टांग फेंकता था कि समझ में नहीं आता है एक्सरसाइज कर रहा है कि नाच रहा है। कसरत करना उससे ज्यादा अच्छा है वो जो टांग फेंकता रहता है। और विचित्र विचित्र गाने जो आपके समझ में नहीं आते, क्यों फालतू दिमाग खराब कर? अपने संगीत में कुछ कमी है क्या? तो क्यों विदेशी संगीत में फंसना? तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 47 को, आप भी आजाद हो जाओ। इस अंग्रेजी गुलामी को छोड़ो।